गुस्मिता जी ये बताइए कि आप आपने ऑन पैसिव कब और क्यों ज्वाइन की, यानी आपसे मिस्टर ऐश मुफारा का इंटरेक्शन कैसे हुआ, कैसे आप इस तरफ आए? यस बेसिकली जब काम के साथ साथ तो जब क्रिएटिव माइंड होता है, हम सबका क्रिएटिव माइंड है बेसिकली, तो कुछ ना कुछ हम लोग ढूंढते रहते हैं। एंड मुझे कोई एमएलएम का इतना एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में भी, जस्ट पार्ट टाइम एक एमएलएम वाली जो बात होती है तो वही था, वो भी फ्रेंड सर्कल में था कि ये कर लो वो कर लो, तो पार्ट टाइम टाइप था, कोई ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं था क्योंकि अपना वहाँ पे बिजनेस भी था, पहले जॉब भी करता था इंडिया में, तो बिजनेस भी था, तो पार्ट टाइमर टाइप एमएलएम था। बट मुझे इतना मालूम था कि इस कॉन्सेप्ट में जो मल्टी लेवल में इसमें पावर बहुत है, बहुत पावरफुल एक सिस्टम है बेसिकली देखा जाए तो। बट क्योंकि बहुत सारी चीजें जेन्युइन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं था। जब मैं इसमें कूदा मुझे नहीं मालूम था, बट जैसे जैसे फिर मैं हुआ तो वही कि ये करो, उसको स्पॉन्सर करोगे तब पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ था, तो ये बड़ा मुझे अजीब लगता था उस टाइम भी, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बट एनी हो, कुछ मालूम नहीं था, हम ये कहें कि हमें बहुत एक्सपर्ट थे उस चीज को तो नहीं मालूम था, तो जस्ट वो इसलिए पार्ट टाइम की कभी। ठीक है ना, तो जितने लोग जानते थे उनको बोल देते थे, कोई आते थे कोई नहीं आते, तो जस्ट लाइक दैट ये चीज थी। बट फिर धीरे धीरे ऐसे हो कि नहीं, ये किस किस को कहेंगे, मतलब ये क्या सिस्टम है, तो कई बार चिढ़ भी आती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये। बट लगे रहे, ठीक है, जो भी था पार्ट टाइम करते रहे। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे भी आए तो बहुत सारा कुछ ऐसा था कि जब, क्योंकि इंडिया से आए थे, लोग जानते थे इस लाइन से भी मुझे कि कुछ अगर अच्छा होगा वहाँ पे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ कंपनियां जेन्युइन थी यहाँ पे, बट क्योंकि फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं बना कुछ। बट ऐसे ऐसे करते करते तो ऑन पैसिव मेरे पास एक्चुअली जुलाई 2018 में ही आ गई थी ऑन पैसिव। मैंने गौर नहीं किया उतना कि क्या होगा, है ना। बट मैं, या मिस्टर ऐश मुफारा कौन है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता था, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे था मैं, तो मुझे कुछ कुछ आइडिया था कि बहुत अच्छे एक मार्केटर हैं। तो वो हैं, बट कभी पहले इंटरेक्शन नहीं हुई थी, बट ओनली थ्रू ऑनलाइन दिस थिंग हम लोग एक एक होते हैं ना, जानते हैं कुछ लोगों को, तो वो था बेसिकली। तो बट जो जिन्होंने मुझे फिर भेजा था, तो उन्होंने एक दो बार मुझे रिमाइंड कराने की कोशिश की, मैंने आपको भेजा प्लीज देखिए, मैं कहाँ देखता हूँ देखता हूँ। तो ऐसे करते करते जुलाई से लेके अगस्त भी आ गया, एक महीना ऐसा, तो उनका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था। वो यहीं के थे, इधर कम्युनिटी के थे, हमारी कम्युनिटी के नहीं थे, ये मान के जो। तो अल्टीमेटली फिर मैंने एक दिन देखा, तो मैंने कहा, या अगस्त में देखा बेसिकली, तो थोड़ा देखा, कुछ बिजी था, देख के फिर छोड़ दिया, फिर अपने काम पे लग गया। फिर 10-15 दिन ऐसे गौर नहीं किया, तो फिर उनका मैसेज आया कि आप, मतलब कि इसको देखो प्लीज, ये बहुत कुछ बढ़िया है। मैंने कहा रियली, तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ, मैंने कहा चलो देखते हैं। देन वो 2 वीडियोस थी, तो और तो कुछ था ही नहीं, ना वेबसाइट था ना नथिंग लाइक दैट, तो वो देखी, बड़ा कुछ देखते सारी एक वाइब्रेशन होती है कि कुछ तो है, मतलब कि ऐसा है कुछ, दिस इज समथिंग न्यू। अगर उस टाइम भी इसलिए लगता है कि हम मिस्टर ऐश के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते, कि उस टाइम भी जो बात बोली गई, दिस इज ए डू एंड डाई सिचुएशन हमारे लिए, तब बोली गई थी 2018 जुलाई में, या जो भी जब वीडियोस बनाई उन्होंने, कि दिस इज डू एंड डाई, या तो हम इसको बनाएंगे या मर जाएंगे, दो ही बातें, इसमें तीसरी कोई बात ही नहीं है ना। तो वो स्लोगन आज भी है उनके दिमाग में, डू और डाई। ओके, तो ये कंसिस्टेंसी एक देखने में, तो वो जब मैंने उनका डायलॉग सुना, डू एंड डाई, तो मुझे बड़ा पैशनेट हो गया मैं कि यस, दिस इज दिस मैन इज स्पीकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बोल रहे हैं, उनकी वॉइस बेसिकली मिस्टर ऐश की जो वॉइस क्वालिटी हम ये कह सकते हैं, वो बड़ी दमदार है। जो बोलते हैं, आई थिंक कोई भी उनको सुनेगा तो उनके बिल्कुल माइंड में जाती है वो, और बड़ी क्लैरिटी है उनके उनके उनकी वॉइस में क्लैरिटी है, जो वो बोलना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, दैट इज अ स्ट्रेट, इट वेंट टू योर ब्रेन्स, राइट। तो जब वो देखी मैंने वीडियोस, एक बार, दो बार, तीन बार, आई थिंक 11-12 बार मैंने वो वीडियो देख दी, एक दो दिन में देख दी। तो जितनी बार देखता था उतनी बार ऐसा लग रहा था कि इसको ज्वाइन, फिर देखी, फिर समझा समझा समझा, देन अल्टीमेटली आई थॉट कि दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू, और जिसके लिए हम खोज रहे थे इतना कुछ, जिसके लिए एक वो मैंने, जब पार्ट टाइम एमएलएम करते थे हम इंडिया में, तो ये था कि कुछ ऑटोमेटिक, कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि जहाँ पे सब कुछ हो, किसी को कहना ना पड़े। क्योंकि ये किसी को कहना कि इधर आओ और वो आधे लोग आएंगे आधे बोले, तो दैट वाज सो एम्बेरेसिंग। अगर मैं ये बात बोलूँ तो मेरे लिए बड़ी एम्बेरेसिंग थी वो बात, कि किसी को बोलना फिर अरे नहीं नहीं जाओ यार, ऐसे तो
दैट वाज लाइक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुए थे। तो ये कुछ अलग था कि नहीं करना कुछ नहीं है, यू जस्ट कम हियर, पे यू $97 एंड डन। तो डन डील तब भी ये स्लोगन बोला गया था, डू और डाई बोला गया, इतने कॉन्फिडेंस से बोला गया। तो फिर मेरा ऐसा है कि अगर कोई आदमी अच्छा करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो व्हाई नॉट, उसका उंगली पकड़ लो, फिर पकड़ो। ओके, अगर आप करना चाहते हो, आप में कुछ करने की काबिलियत है, तो व्हाई नॉट, कि आप, क्योंकि हमारे से लग रहा है कि आप ब्रेनी हो, आपके दिमाग ज्यादा चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि उस आदमी के साथ चलना चाहिए हमें जिसका कुछ हो रहा हो, उसका ना दिमाग हमारे से ज्यादा चल रहा हो, तो व्हाई नॉट, दैट मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, हमारे से इंटेलिजेंट है वो। तो इसलिए मैंने कहते अल्टीमेटली 18 ऑफ सितंबर 2018 को मैंने ज्वाइन कर लिया। तब रफली पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 1800 2000 लोग थे आई थिंक तब टोटल जितने भी थे। ग्रेट एंड ग्रेट उसके सर। बाद ही ये वेबिनार का सिलसिला बेसिकली शुरू हुआ। 18 को मैं ज्वाइन हुआ एंड 24 और 25 सितंबर को ये फिर 2 वेबिनार ऐश ने इकट्ठे किए फर्स्ट टाइम लाइव आके। तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, जैसे लोग आपके साथ जब ज्वाइन। तो इसमें एक और बड़ी बात ये हुई मेरे लिए कि जब जहाँ पे हम पहले फोन करते थे कि ये मैं कोई कॉन्सेप्ट करता हूँ तो आइए, तो वो आते नहीं थे। बट यहाँ पे जब मैंने पहले 5 लोगों को कॉल किया तो वो पांचों के पांचों ज्वाइन हुए। तो दैट वाज ट्रिगर पॉइंट कि ये क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, नथिंग एल्स, तो जिसको कॉल कर रहे हैं वो कर रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है कि आ जाए। कॉन्सेप्ट समझते तो हैं। उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो फिर वो चला ऐसा सिलसिला कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर गुरसमिंदर जी, इसमें मेरा भी कुछ, मैं कुछ 8-10 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एमएलएम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। एमएलएम में बहुत से लोग कामयाब हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे नज़दीक एक एक फेल मॉडल था इस सेंस में कि अगर एक तो वही वाली आपकी बात के लोगों से जब बात करनी पड़ती है तो शर्मिंदगी होती है, कुछ लोग बड़ी इंसल्टिंग बिहेवियर में जवाब भी देते हैं, और ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है सबको लोगों को बात करना, फिर उनको कायल करना। सेकेंडली, अगर आप अब ये देखें कितने लोगों की रेशियो है जो ये नेटवर्किंग कर सकते हैं, फिर ये कहीं ना कहीं सिलसिला स्टक हो जाता है। तो जब स्टक हो जाता है तो आपका कमीशन भी स्टॉप हो जाता है, आप सब कुछ यानी फेल हो जाता है, जो आपने मेहनत की सब की है, किराए पर पानी फिर जाता है। और सेकेंडली आपने बात की कि वो जो साहब ने आपको वीडियो भेजी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको ज्वाइन करना ना करना बात का मसला, लेकिन हम उसे देखें और समझे ज़रूर। अब ये है कि मेरे नज़दीक किसी कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच, दूसरा इन टाइम डिसीजन लेना। अब पॉजिटिव अप्रोच तो ये है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाला शख्स, एक तो वो रिस्क लेता है, वो शक में नहीं पड़ता, कंजूस नहीं होता, वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मेरे लिए बेहतर होगा। और इन टाइम डिसीजन लेने की मिसाल मैं ऐसे ले सकता हूं कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये 2 लाख रुपए का प्लॉट है और 1 साल बाद इसकी प्राइस 20 लाख हो जाएगी, तो आप वो अगर ले लेते हैं और 1 साल बाद उसकी प्राइस हो जाती है इतनी, तो वो आपका एक वक्त पे लिया गया डिसीजन है। लेकिन 1 साल के बाद अगर वो 20 लाख का प्लॉट है, अगर आप तब वो वही चीज लें तो फिर उसकी वैल्यू नहीं। तो वक्त पर लिया गया फैसला अब ऐसे ही है ना, जिन्होंने फाउंडरशिप के फैसले ले लिए और वो मेरे ख्याल में कामयाब हो गए, जैसे कि हमारा स्लोगन है वी आर इन। सर मुझे ये बताइए कि ऑन पैसिव, आपके नजदीक ऑन पैसिव क्या है, और आपका क्या ख्याल है कि फाउंडर्स, कस्टमर्स और दुनिया के लिए आफ्टर लॉन्च क्या इफेक्ट होंगे, क्या बेनिफिट होंगे? देखिए, मुझे अब ना ऐसे ऐसे लगता है, अभी अभी 4 साल क्योंकि अब हो गए हमें यहाँ पे, कि ये वे ऑफ लाइफ लाइफ बनने वाला है, सबका वे ऑफ लाइफ होने वाला है। ठीक है, नो मैटर कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, इवन फाउंडर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। मैं उनको ये नहीं कहता, मैं उनको जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। जो लोग कभी बात करते हैं सर लॉन्च कब होगी, ये क्या है, या कोई नेगेटिव वाले भी हैं, ये बेसिकली बहुत वास्ट है। बेसिकली मैं अगर ऑन पैसिव की तरफ से अगर मैं देखूं चीजों को, तो नहीं समझ आएगा। ये ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाएगी तब भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बट डाउन द लाइन ऑन पैसिव जो वे ऑफ लाइफ बनने वाली हम सबकी, क्योंकि इस लेवल की थिंकिंग है, इस लेवल का आसानी से पैसा, क्योंकि पैसे की अगर हम बात करते हैं सारे की, तो इस लेवल से आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, हमें हमें मैसेजेस करना है, अगर हम ये जूम पे कर रहे हैं, कितना कितना कन्वीनियंट है ये। आप पाकिस्तान में बैठे हो, मैं कनाडा में बैठा हूँ, ये 7 समुंदर पार बैठे हैं, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, कितना आसान हो गया ये, बेसिकली आसान है ना, कितना आसान है हमें एक दूसरे से बात करने का।
नहीं तो कोई जमाना होता था यहाँ इंडिया से कनाडा बात करनी या पाकिस्तान से बात करनी, पता नहीं दुनिया कितने कितने महीने लग जाते थे उनको बात करने के लिए, फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, मैसेज कैसे पहुंचाना है इंडिया में अपने घर वाले जो लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ये कहावत होती है, एक बार गया बंदा तो शायद अभी आएगा ही नहीं, तो ऐसी बात भी होती, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं था, या था भी बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे इंडिया के कोई लोग, तो कहाँ कौन जाएगा, मतलब कि ठीक है ना। बट इतना आसान हो गया आज के दिन। तो ऐसे ही व्हाट आई थिंक इज दैट ऑन पैसिव इतनी आसान होने वाली है कि लोग सोचेंगे अरे पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है क्या, मतलब कि जैसे हम आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इतना आसान होने वाला है पैसा कमाना, बिकॉज एक सिस्टम को, जो मिस्टर ऐश की थिंकिंग है कि प्लेस किया जा रहा है वो सारी की सारी चीजों को आसान करने के लिए। तो डाउन द लाइन जब ये चीजें लोगों के पास, ये वर्ड ऑफ माउथ होने वाला है। देखना ये एक बार ऐसे मेरी बात हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं, आई थिंक वेबिनार्स भी उन्होंने बहुत बार बोला है कि ये वायरल होने वाला है। ये जैसे वायरल कोई आजकल वीडियो होती है, कुछ होती है ना, मतलब पता लगता है अब डली है, सुबह तक आगे इतने मिलियंस व्यू हो गए इसके, ये हो गया वो हो गया, तो ये वायरल होने वाली है। वंस इट गेट स्टार्टेड तो ये वायरल होने वाली है ऑन पैसिव, और उस टाइम मालूम चलेगा कि ये कितनी, ये जो लोग थे, ये फाउंडर्स थे, जो हमारी वैल्यू होने वाली है। जब वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके, उनको मालूम है कि एक फाउंडर की तरफ उन्होंने दीवार बना दी है पूरी की पूरी, और एक छोटा दरवाजा रख दिया वहां पे। ओके ठीक है, फाउंडर बीच में है और सारी दुनिया बाहर खड़ी हुई है, गेट पे खड़ी हुई है। ओके एक एक करके आते जाओ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर इसके बहुत कुछ हो रहा है। ऑन पैसे के दरवाजा खोलोगे, एक फाउंडर खड़ा मिलेगा वहां पे, इसका लिंक लो, आ जाओ अंदर। फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसा मिलेगा। वहां पे 1 बिलियन लोग खड़े हैं, तो 14 लाख 15 लाख फाउंडर खड़े हैं, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। यही लिंक्स के थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट करना, उसके बाद वो इतना मैसिव क्राउड लेके आना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑन पैसिव। तो इसलिए ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। देखते रहना क्या, जैसे जस्ट लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है ना, तो वो जो फन बिगिंस जब ऐश बोलते हैं, तो देखना कैसे लेट द फन बिगिंस, फाउंडर्स के लिए तो होगी, बट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, कि लोग आएंगे, अच्छा यार ऐसे पैसे कमाया जाए, ओके कम ऑन, मैं भी आता हूँ। वो कह रहे हैं मुझे लिंक दो, ओके दिस इज द लिंक, ओके ये ले अभी, ओके मैं आ गया, फ्री में भी आ गया मैं, ओके वो फ्री में भी आएगा, फ्री भी यूज करेगा। यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट हमारे फ्री के भी आने वाले हैं, वो 1-2 शायद 1-2-3 से स्टार्ट होंगे, मे बी 10-12 प्रोडक्ट भी फ्री हो जाएंगे, और डाउन द लाइन आओ लो यूज करो। एक बार जो यहाँ पे आ गया, he will never go back, never go back, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हम ये कहते हैं कि फ्रीबीज देने के, उसके बाद सिस्टम को देने के, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम है जो, तो ऐसा एक ऑन पैसिव, आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ ऑन पैसिव। कोई समझे ना समझे, जो समझ गए वो ऑलरेडी इन है इधर, जो बाहर खड़े हुए हैं आई थिंक जैसे ही हमारे लिंक्स आने वाले हैं वो भी समझने वाले हैं, वो बहुत जल्द समझने वाले हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मैं समझता हूँ बेसिकली, और हम वी आर लकी, हम कहते हैं कि शायद हम दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है कि हमारी लाइफ में मिस्टर ऐश, या कह लो ऑन पैसिव भाई, हम दुनिया के लकीस्ट पर्सन हैं जितने भी हैं, सारे 15 लाख के 15 लाख।